Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला हम सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें और सारी इबादतें भी कबूल करें इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग मैंने लास्ट वीक ही रिकॉर्ड कर लिया था, मगर क्योंकि रमज़ान की मसरूफ़ियत माशाल्लाह इतनी होती है, सबकी रूटीन चेंज होती है और थोड़ी नींद की भी टाइमिंग ऑफ हो जाती है और ज़ाहिर है और भी हाँ, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो मैं टाइमली जो है अपने व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि अभी अभी मैंने इफ्तारी करी है थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने सोचा इससे पहले मैं और ज़्यादा देर करूँ तो मैं इसका वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक स्टार्ट हो चुकी है, ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं और थैंकफुली उन्हीं हॉलीडेज़ में ही ईद भी आ रही है, तो हमें अच्छे दिन मतलब छुट्टियों के मिल जाएंगे ईद अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए इंशाल्लाह। तो यहाँ बस मैं बेटी को स्कूल ड्रॉप करके वापस आ रही थी घर। वैसे तो पूरे रमज़ान हस्बैंड ने ही पिक एंड ड्रॉप किया है, मगर इस दिन ज़ाहिर सबकी अपनी अपनी थकन चल रही होती है, जॉब होती है, फिर घर को भी देखना, फिर पिक एंड ड्रॉप करना। तो बस इस दिन मैंने फिर ड्रॉप कर दिया था बेटी को और थैंकफुली मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। अब शुक्र है कोई भी ग्लूमी और अजीब सा मौसम नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौसम हो चुका है। बारिशें तो हो रही हैं मगर बहुत अच्छा सनी वेदर होने लगा है और आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी सी तो ठंडी हवाएं भी चल रही, मगर गर्मी की तरफ आ रहा है। तो बस मैं यहाँ पे बेटी को ड्रॉप करके आ गई थी, वरना तो अगर रमज़ान इस वक्त नहीं होते तो मैं इस वक्त अपना नाश्ता कर रही होती हूँ, मगर इस वक्त मैंने उसको ड्रॉप करके आके मैं फिर सो गई थी। सो के उठने के बाद मैं 11 साढ़े 11 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरे कुछ ऑर्डर्स थे डिलीवर करने थे इस दिन मुझे, या आई थिंक लास्ट थर्सडे की वीडियो है हाँ। तो मुझे इस दिन आलू के समोसे डिलीवर करने थे, तो उनको मैंने जल्दी से पैक किया और फिर हम लोग चले गए थे इनको ड्रॉप करने। और इसी दिन मुझे एक दो और काम थे। मुझे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था अपनी कुछ काफ़ी व्लॉग पहले, मतलब आई थिंक 2-3 महीने पहले दिखाया था कि मुझे एम्ब्रॉयडरी का और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मुझे उसकी भी कुछ आर्ट सप्लाईज़ भी लेने थे, एम्ब्रॉयडरी के धागे वगैरह, हुप जो होते हैं। तो 2-3 काम इस दिन निपटाने थे। तो बस हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले हमने ऑर्डर ड्रॉप किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता हर जगह जो है जो फूल जो हैं वो सब खिल रहे हैं। कुछ जगह तो बहुत प्यारे चेरी ब्लॉसम दिख रहे हैं। मैं इस वक्त मुझे कुछ ख़ास नहीं दिखे थे, अभी शायद एक गुजरा है वाइट कलर का, मगर काफ़ी ज़्यादा मतलब कलरफुल जो हैं ट्रीज़ अब दिखने को मिल रहे हैं, वरना तो अभी सर्दियाँ थी, सब कुछ वीरान और ख़ाली पेड़ थे। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी हॉबी क्राफ्ट। वैसे तो यहाँ पे बहुत कम आर्ट शॉप्स हैं, मगर जो एक है यहाँ पे मुझे अब तक दिखी है हॉबी क्राफ्ट की, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब यहाँ पे आके मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम इतना ज़्यादा याद आता है। बहुत बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। जिनको आर्ट्स का शौक़ है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शौक़ है बेसिकली, या पेंटिंग का, या मेरी तरह एम्ब्रॉयडरी का शौक़ है, तो उनको तो इस तरह की शॉप्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और ज़्यादा यहाँ पे मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ यहाँ पे आके। तो बस सारे सारे काम जो हैं उनको करके हम फिर आ गए थे घर। फिर मैंने हस्बैंड के लिए जल्दी से इफ्तारी भी प्रिपेयर कर दी थी। पूरा रमज़ान हमारा ऐसे ही गुजरा है कि हस्बैंड को ज़ाहिर टाइमिंग्स ऐसी हैं उनकी जॉब की, तो वो फिर हमारे साथ घर पे इफ्तारी नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको फिर इफ्तारी पैक करके ही दे देती हूँ। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बनाया शामी कबाब का सैंडविच। मैंने लिटरली पूरे रमज़ान उनको इफ्तारी में यही बना के दिया है। तो थोड़ा ये फिलिंग भी होता है, तो इसलिए थोड़ा बेहतर रहता है ये सब सैंडविचेस वगैरह देना। सारे पकोड़े और दही बड़े छोले तो लेके जा नहीं सकते, मतलब ईजी नहीं होता खाना और फिलिंग भी इतना नहीं होता है। तो सैंडविच मैं बना देती हूँ और साथ में मैंने शरबत भी बना दिया था। तो बस मैं हस्बैंड बाहर वेट ही कर रहे थे, तो मैंने उनको जल्दी जल्दी जाके दे दिया था। तो हस्बैंड को लंच वगैरह दे के भेज के फिर मैं आ गई थी बच्चों को देखने। आई थिंक ये लास्ट डे था स्कूल का, हाँ लास्ट डे ही था। तो बस फिर मैंने बच्चों को फ्रेशन अप किया और फिर उनको खाना खिलाया। बेटी ज़ाहिर इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसको अभी इस साल मतलब रोज़े रखवाती। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि इसको आधा रोज़ा रखवाऊंगी, मगर ज़ाहिर मौका नहीं मिला, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से इसको मैं रोज़े रखवाना शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को जो है खाना खिला रही थी। खाना मैं वैसे बनाती नहीं हूँ, मगर अब क्योंकि ज़ाहिर बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी नीड होती है। अब वरना तो जब छोटे थे तो बस स्नैक्स में ही गुजारा कर लिया करते थे। तो मैं बस 3-4 दिन बाद खाना बना लेती हूँ, तो वो एटलीस्ट बच्चों को पूरा हो जाता है कि दोपहर को जब उन लोगों को भूख लगे तो प्रॉपर एक उनको उनके लिए मील अवेलेबल हो।
तो यहाँ पे मैंने बनाया था चिकन कौरमा, और थोड़ा सा हम कभी कभार सहरी में भी खा लेते हैं। वैसे तो मैं और मेरे हस्बैंड फेवर में नहीं हैं कि सालन हो गया या फिर पराठे वगैरह इस तरह आलू के पराठे खाए जाएँ सहरी में, मगर कभी कभार इस तरह हम खा लेते हैं अगर बना हुआ हो तो। स्पेशली मैं सहरी के लिए नहीं बनाती, जिस तरह घरों में बनाए जाते हैं, कीमा हो गया या आलू के पराठे हो गए या सालन हो गया। तो बस बच्चों को लंच दे के फिर मैं बेटे को सुलाने आ गई थी। बेटे के लिए मस्ट है दोपहर को सोना, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा तंग कर देता है। मगर अब जब जब से छुट्टियां शुरू हुई हैं मैंने इसको सुलाना छोड़ दिया, क्योंकि बेटी भी घर में होती है और फिर अगर एक उठा हुआ हो तो फिर दूसरा नहीं सो पाता है। तो बस इसी चक्कर में मैंने फिर इसका नैप टाइम जो है अभी स्प्रिंग ब्रेक में ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएगी। तो फिर बस सारे कामों से फ़्री होके, मतलब बच्चों के कामों से फ़्री हो गए, मैं वापस से आ गई थी किचन में। इफ़्तारी मैं कुछ ख़ास आजकल नहीं बनाती हूँ, मतलब पूरे रमज़ान ही मैंने कुछ ख़ास स्पेशल इफ़्तारी नहीं बनाई, क्योंकि सिर्फ मैं ही होती हूँ। मतलब सिर्फ मेरा ही रोज़ा होता है, हस्बैंड तो बाहर अपना रोज़ा खोल लेते। तो बस जो मैंने फ़्रोज़न आइटम्स बना लिए थे वही मैं उनको एयर फ्राई कर लेती हूँ, या फिर कभी कभार अगर हुआ कभी दिल चाहा पकौड़ों का तो वो बना लिए। मगर मेरा नहीं ख़्याल मैंने ज़्यादा रोज़े कह रही हूँ पकोड़े बनाए। मैंने मुश्किल से बस 2 दफ़ा बनाए होंगे, या बहुत हुआ तो 3 दफ़ा बनाए होंगे पकोड़े इन टोटल। और ख़ैर इतने फ्राइड आइटम्स जो हैं हम काफ़ी सालों से मैं और मेरे हस्बैंड अवॉइड ही कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये रोल समोसे हो गए और पकोड़े, तो ख़ैर मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था एयर फ्रायर में बनाना, बहुत ही अजीब से बने थे। बहुत मतलब ज़ाहिर है जो चीज़ जिस तरीके से बनाई जाती है वो वैसे ही मज़े की लगती है। तो एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था एयर फ्राई में बनाने पकोड़े, मगर बहुत अजीब से बने थे, मतलब अच्छे नहीं थे, वो टेस्ट नहीं आ रहा था, वो बात नहीं थी। तो ख़ैर जो ये वाली चीज़ें होती हैं, रोल समोसे हो गए, पेटीज़ हो गए, तो ये फिर मैं एयर फ्रायर में ही करी हूँ। और काफ़ी साल हो गए हमें, 4-5 साल तो हो गए इसी तरह। मतलब डीप फ्राई नहीं करती मैं रमज़ान में चीज़ें, क्योंकि वैसे ही मतलब इतनी ज़्यादा जो है डाइट ख़राब हो जाती है रमज़ान में इन सब चीज़ों की वजह से, और फिर फ्राइड खाओ रोज़ाना तो वो फिर पेट भी फिर सही नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो चीज़ें हमें खानी थी मेरी बेटी को और मुझे, बेटी भी खैर शौक़ से खाती है ये सब चीज़ें, तो उसके लिए भी बाकायदा मैं करती हूँ। और उसकी देखा देखी फिर बेटा भी कभी कभार खा ही लेता है, मगर इन दी एंड वो बचा देता है, तो वो फिर मुझे ही ख़त्म करना पड़ता है। तो बस जितनी चीज़ें हमें जो बनानी थी, रोल बनाने थे, समोसे पेटीज़ वगैरह, वो सब मैंने निकाल लिए थे। वैसे मैं पहले ना डीप फ्रॉस्ट करके रख लिया करती थी, मगर इंसान वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखता है। तो डीप फ्रॉस्ट करने से मैंने देखा था एक तो सौगी बहुत हो जाते हैं, जो भी होता है आपके आइटम होते हैं फ्रोज़न, चाहे वो समोसे हों रोल हों, तो डायरेक्टली अगर हम फ्रीज़र से निकाल के ही उसको फ्राई करें या एयर फ्राई करें ना, तो ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे रहते हैं, नरम नहीं पड़ते और मज़े के लगते हैं ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने हल्का सा जो है ऑयल उसके ऊपर ब्रश कर लिया था, स्प्रे मेरे पास था नहीं, तो मैं बस सिंपल जो ऑयल होता है उसको मैं जो भी आपकी चीज़ें होती हैं फ्राई करने के लिए उस पे मैं हल्की सी एक कोटिंग कर देती हूँ, और बहुत अच्छे से और मज़े के हो जाते हैं। और आप यकीन करें हैवी भी बिल्कुल नहीं लगते, बंदा आराम से टेंशन फ्री होके जितने खाने हैं खा सकता है, जितनी गुंजाइश हो। वरना ये होता है ना कि एक आध समोसा फ्राइड अगर खा लिया तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस फ़ील होती है, प्यास भी बहुत लगती है। तो एयर फ्राई करने से काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़िंदगी आसान हो गई है कि बस डाला और टाइमर सेट किया और निकाल लिया, और फिर डाइट के हवाले से भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सारे जो थे आइटम्स उनको मैंने ग्रीस अच्छे से कर लिया था, और फिर डाल दिया था 10 टू 15 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर के अंदर। तो बस इफ्तारी से आधे घंटे पहले ही मैं ये सब चीज़ें जो है फ्राई कर लेती हूँ, और फिर बच्चों को भी बुला लेती हूँ नीचे। इस साल वाकई में रमज़ान इतनी जल्दी गए हैं। अच्छा मैं समझ रही थी कि शायद से मुझे ही ये इस तरह फ़ील हो रहा है, मगर लिटरली जिससे बात करो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे किसी को देखो कोई पोस्ट कर रहा होता है, या फिर अपने ही लोगों से जब बात करो, अब घर पे बात करो, तो सबका यही कहना है कि इस साल कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जल्दी से गए हैं रमज़ान। बस अल्लाह ताला हम सब की तमाम इबादतें और जो नमाज़ें हैं, सारी इबादतें सब इंशाल्लाह कबूल करें। और जो लोग इस वक्त परेशान हैं, स्पेशली फ़लस्तीन में जिस मुसीबत में आए हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की तमाम तकलीफ़ें, परेशानियाँ और जिस अज़ियत में है वो खैर और आफ़ियत के साथ इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द अल्लाह ताला दूर करें और उनके दर्जात बुलंद करें इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हमारा जो है इफ़्तारी टाइम हो चुका था। यहाँ पे मैंने स्पेगेटी भी गर्म कर ली थी। एक दिन पहले ही मेरी नंद ने मुझे सेंड की थी, तो थोड़े से लेफ़्ट ओवर थे, तो वो भी मैंने साथ गर्म कर लिए थे, और काफ़ी मज़े की चटपटी सी स्पेगेटी थी। बच्चों ने तो इतनी ख़ास खाई नहीं थी, हाँ बेटे ने ज़रूर खाई थी। वो माशाल्लाह चटपटी चीज़ें खा लेता है, वरना यूजुअली ये होता है बच्चे स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाते, वो मगर माशाल्लाह जो उसके मतलब की होती हैं खा लेता है। यहाँ तक के कि कभी कभार जो चटपटी सी निम्को होती है वो भी बहुत शौक़ से खा लेता है।
तो बस इसी तरह हमारा पूरा रमज़ान गुज़रा है। लिटरली फ्रोज़न आइटम्स से ही मैंने जो है, ख़ैर बहुत हैंडी भी रहते हैं, अच्छा रहता है कई सब चीज़ें बनी हुई हों, कुछ भी नहीं दिल चाहा तो बस आराम से निकाला और बना लिया। तो काफ़ी लाइट सा मेरा ये रमज़ान गुज़रा है, कुछ ज़्यादा मैंने एहतमाम नहीं किया था इस साल, क्योंकि हस्बैंड साथ होते नहीं हैं इस टाइम, तो फिर इतना फ़ायदा नहीं है इतना एहतमाम करने का, एक बंदे के लिए बंदा क्या करे, बच्चे तो वैसे भी लंच खा लेते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इस दफ़ा 1-2 दिन के बाद ही व्लॉग डालूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताकि मैं टाइम पे ईद का व्लॉग डाल सकूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।